आगरा में हैं जमीन के बड़े बड़े खिलाड़ी। जमीन के खिलाड़ी बस एक काम करते हैं, जमीन को हड़पना। सदर ग्वालियर और डिफेंस स्टेट में भी जमीन के खिलाड़ियों ने बड़ा खेल कर दिया। डिफेंस स्टेट कॉलोनी को 509 के कर्मचारियों के लिए बनाई थी। समिति की पदाधिकारियों की उम्र कागजी कार्रवाई करते करते बीत रही है। नतीजा सिफर नजर आ रहा है। सामने टेबल पर रखी मोटी मोटी फाइल, जितनी मोटी फाइल है जमीन का खेला भी उतना ही मोटा है। जमीन के खेले में बड़े बड़े खिलाड़ी जुटे हुए हैं। खेला ऐसा करते हैं जिससे रातों रात लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाते हैं। ऊंची पकड़ हो जाती है। पीड़ित लोग न्याय के लिए भटकते रहते हैं। फाइलों का यह पुलंदा इसी बात का गवाह है। न्याय के लिए उम्र भी बीत चली है। लंबे समय से न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा सिफर निकल रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिओम गुप्ता है। सर किस तरह की सोसाइटी है आपकी और किस तरीके का घपला हुआ है इसमें? हमारे में 509 आर्मी बेस वर्कशॉप वर्कर्स है। 509 आर्मी बेस वर्कशॉप से रिटायर्ड आदमी हूँ। 509 आर्मी बेस वर्कशॉप के कर्मचारियों के लिए एक हाउसिंग समिति बनाई गई थी, जिससे कि उनकी समस्याएं, आवासीय समस्याएं दूर हो सकें। उनके लिए एक 509 आर्मी बेस वर्कशॉप वर्कर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का गठन किया गया। ये किया गया था 1959 में। और जब ये गठन हो गया तो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और रजिस्ट्रेशन हुआ उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 और नियमावली 1968 के अंतर्गत। इसमें इसका हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है 1765, और ये रजिस्ट्रेशन हुआ था 4/12/1959 में। सोसाइटी में जब इसके लिए हुआ तो हमने पहली बार 34 बीघा ज़मीन ली नजूल की, जिसमें सहयोग किया कमांडेंट साहब ने, जो 509 के कमांडेंट साहब थे, 509 आर्मी बेस वर्कशॉप के। उन्होंने इसमें सहयोग किया। इसमें 2 से 18 सदस्यों ने प्लॉट लेने के लिए आवेदन किया था। तो 2 के 18 सदस्यों के लिए 2 के 18 प्लॉट काटे गए। इसमें से पार्क का निर्माण किए गए, सड़क निर्माण किया गया, नालियाँ बनाई गई, बिजली का किया गया। उसके बाद इनको प्लॉट दे दिए गए, और वो प्लॉट पड़ा था लगभग 5 और 6 हज़ार के बीच में। सिचुएशन के हिसाब से देखने पर 5 और 6 के बीच में पड़ा था, 5,000 6,000 में। फिर कुछ लोगों ने कहा कि भैया और भी लोगों को, कर्मचारियों को लेनी है तो और ज़मीन ली जाए। तो हमने इसके पीछे 36 बीघा ज़मीन ली, और उसमें मेंबर बने 265, और उनको ज़मीन दी गई। इसी तरह विकास करने के बाद जैसे जी हमको 5 और 6 हज़ार में पड़ी थी, वो पड़ी हमको लगभग 21,000 में। सर इसमें किस तरीके का घपला हुआ है? घपला इस तरीके से हुआ, किन किन लोगों ने किया? हाँ, घपला इस तरीके से हुआ जैसे एक प्लॉट पड़ा 5,000 का, परंतु उसमें भी ही कीमत बहुत थी। वो तो 9 लाख 9 प्रॉपर्टी में किया था। हम लोगों ने सबने मेहनत लगाई थी, कमांडेंट साहब का सहयोग था, इसलिए 5,000 का पड़ा था। परंतु इन लोगों ने, कीमत थी मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो सबकी नीयत बिगड़ने लगी। एक केस था फेज 2 में, एक ज़मीन पे जो मुकदमा चल रहा था हाई कोर्ट में। तो मेंबर को तो हम प्लॉट दे चुके थे, फेज 1 में भी फेज 2 में भी, परंतु वो ज़मीन पड़ी हुई थी, उस पर हाई कोर्ट में केस था। बोला वो 14 का 15 के बरस की ज़मीन है। तो फिर मुकदमा जो चल रहा था, मुकदमा हम हाई कोर्ट से जीते और सुप्रीम कोर्ट से जीते। तो हमने अखबार में प्रकाशन कराया कि भाई ये ज़मीन है, हम मेंबरों को देना चाहते हैं, किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी दाखिल करें। उसी पे भूमाफियाओं की नज़र पड़ गई, और उसको कब्जाने के लिए उन्होंने अधिकारी, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के तहत मुझे हटाने का प्रयास किया गया। तो मुझे भी गलत तरीके से हटाया। मुझे जब हटाया गया तो सोसाइटी ऑफिस को बंद कर दिया गया, सील लगा दी, मुझे डॉक्यूमेंट नहीं निकलने दिए। इस तरह इन्होंने मुझे किया, और मेरे खिलाफ एक FIR करा दी। FIR कर दी जिससे कि मैं आगे भी कहीं कार्रवाई न कर सकूं। किन किन लोगों ने किया आप? इसमें उस समय थे आपके रवीन पाल सिंह टिम्मा थे, और वर्कशॉप के कुछ लोग थे। इन्होंने तो 400 की। उसके बाद इसमें शामिल हो गए 18 लोग, जो एक गिरोह है, संगठित गिरोह बन के तैयार हुआ। वो था योगेश एंड पार्टी। उसमें योगेश है, अनुप्रिया दुबे है,
वीरेंद्र कुमार उपाध्याय है, लोकपाल सिंह है, उदयराज सिंह है, एक तरह के ये भोलाराम है, भगवत प्रसाद शर्मा है, ये 18 व्यक्तियों का एक गिरोह है और सब अपने आप में एक्सपर्ट है। तो इन्होंने ज़मीन में जो घपला किया, ज़मीन में घपला इस तरह के किया, जो प्लॉट हमने 5,000 का दिया और उसकी कीमत इसमें 3 करोड़ रुपए है। तो इन्होंने आपस में ही एक सचिव बन गया योगेश, और उसने अपने ही उन 18 आदमियों के एक के नाम में बेनामा कर दिया। उसने दूसरे को बेच दिया और फिर मार्केट में बेच दिया। इस तरह छोटे के प्लॉट की इतनी ज़्यादा कीमत थी, उस कीमत में इन्होंने घपला किया। रास्तों को बेचा, करोड़ रुपए का ज़मीन थी वो रास्तों की, वो बेच दी। दुकानों की छत थी, वो बेच दी। और इस तरीके से किया कि आप उसे पकड़ने नहीं आए। भाई अब हमने तो दिया है, मेंबरशिप का फर्जी दिखाया। जो लोग मेंबर नहीं थे उनको मेंबर दिखा दिया और उनको उनके नाम में कर दिया। करोड़ का घपला किया हुआ, 26.5 करोड़ का घपला हुआ और 26.5 घपले को इन 18 आदमियों ने आपस में बांटा है। अनिल प्रकाश दुबे का भी रोल, अनिल प्रकाश दुबे का बहुत बड़ा पार्ट है। ये लोग सब कुछ कर सकते हैं, अनिल प्रकाश दुबे, योगेश, ये सब कुछ वो कर सकते हैं जो इन्हें पैसा देते हैं। अभी तक आपने कहाँ शिकायत करी है? बहुत जगह शिकायत की है, कार्रवाई हुई अभी तक? कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है, छोटी मोटी कार्रवाई होती है, फिर शांत हो जाती है। कहाँ शिकायत करी है आपने? मुख्यमंत्री को की है, उच्च अधिकारियों को भी की थी। उच्च अधिकारी के बाद छोटे अधिकारी मानते नहीं, यहाँ तक होती है छोटे अधिकारी मिले हुए हैं इनसे। तो अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला इतने सालों? इंसाफ अभी तक नहीं मिला। हाईकोर्ट भी गई है, इंसाफ वहाँ से भी पूरा नहीं हो पा रहा है, वहाँ से बहुत लगता है। तो प्रयास जारी है आपका? प्रयास तो मेरा जारी है, क्योंकि इन्होंने मेरे खिलाफ 2 मुकदमे भी कराए। दोनों को नाम में FIR लग गई। एक में इन्होंने चार्जशीट लगवा दी बिना साक्ष्य के, कोई साक्ष्य नहीं है, फिर भी चार्जशीट लगवा दी। जिस जमीन पर खेल खेला गया, ये जमीन कहाँ पर है? दीजिए, डिफेंस स्टेट है बुंदूगढ़ी में, यही ज़मीन है हमारी और ये कर्मचारियों की ज़मीन है, यहीं रहते हैं हम सब लोग।